नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो रीट का पेपर आपने दिया था, तो आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन। और ये पेपर है अपना 27/2/2025 का है और दूसरी पारी का है, यानी सेकंड पारी का ये पेपर है जिसमें 60% जो है एसएसटी के पूछे गए थे। इसकी हम आपको स्टिक आंसर की देने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से मिलाएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कमेंट में जवाब भी दें। तो बात करते हैं हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे प्रश्न की बात करते हैं। और प्रताप क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय होम रूल लिंक की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की गई थी। देखिए, ये सारे जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे एनसीईआरटी पूछे गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम उत्तर का लगाएंगे। निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि और उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है। बेवर दी हुई है, पोंडू दी हुई है, कुमारी और वालरे है। सबसे पहले बात करेंगे कि वालरे जो कृषि है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है। पोंडू है आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 का हम डी करेंगे और पोंडू है आंध्र प्रदेश में, यानी 2 का बी हो जाएगा और 1 का 1, ठीक है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा आपका, जिसने भी आंसर किया है। स्थायी ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। तो इसका जो स्टिक आंसर की बात करें तो देखें तो इसका आंसर होगा हमारा कि पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए क्या आंसर हो सकता है। अनीश्वरवाद भी है, ठीक है, आत्मवाद भी है। और इनमें हम आंसर की आने के बाद ही चेक करेंगे, तो इसका आंसर हम आंसर की आने के बाद ही देखेंगे, हम गलत नहीं करेंगे। एक बार आप छोड़ दीजिए, ठीक है। रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से होते हैं। देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो समग्र और विश्लेषणात्मक, ठीक है। अंग्रेजी में होस्टलिक व एनालिसिस्टिक रूब्रिक्स होते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। जिच ए साहस जाने की मुख्य वस्तु क्या थी। देखिए क्या है, जिच जिच ए साह जनानी की, ये होता है एक खगोल शास्त्र विषय वस्तु थी। 97 नंबर प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी कक्षा 6 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्सा मेजर और बिग वियर एक नक्षत्र मंडल है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसका सी नंबर आंसर होगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये आंतरिक ग्रह नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार के बाह्य ग्रह हैं, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण हम बात करेंगे तो विंध्यन श्रेणी आएगी, उसके बाद में सतपुड़ा और उसके पास में ही कौन सी आएगी, महादेव की पहाड़ी है, यानी 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इतिहासकार सीवी वैद्य ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल किससे की थी। तो वो बप्पा रावल की थी, ठीक है। ए नंबर आंसर माना गया है। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है इसमें। तो सुपारी महल कहाँ पे, अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 101 की बात करेंगे, सभ्यता पूछी गई थी। सबसे पहले हम बात करें कालीबंगा जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले थे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो बनावली है, बनावली की बात करेंगे, इसका आंसर डी होगा, सीधी सी बात करें, ठीक है, डी होगा। बनावली से जो मिले हैं वो मिले अपने मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, ठीक है। धोलावीरा से जो जो मिले हैं वो मिले हैं जलाशयों का प्रयोग, ठीक है, 4 का। और सुत कोटोई से मिले हैं अपने नहरों के अवशेष। डी नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा 101 नंबर का। 102 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन इसने पूछा है। तो कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन इसमें हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से है, जैसलमेर का है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को वर्णन किस अनुच्छेद में है, 51 क के अंदर है, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ है। कौन है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। ये इसका आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। 1 नंबर आंसर हो जाएगा अभी 106 नंबर प्रश्न का। मसरू है, मीर ए बादला है, नौरंग शाही का संबंध किससे है। ये महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़ों के नाम है भी, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। एल नीनो का जो जन्म है सामान्यतः वो दिसंबर में, यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसकी है, ये विजयदान देथा की है, भी सी नंबर आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा व महिलाओं सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए 2005 में ये बना था, लागू 2006 में हुआ था।
सी नंबर बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है, 110 का। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए थे? 11वीं अनुसूची आ जाएगा, ठीक है, 29 विषय। जावा प्राचीन नाम किसका है? यवद्वीप, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल रूप से निकटतम बिंदु कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होता है? तो क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, ठीक है, इसका आंसर ये सेट बैठ रहा है, बाकी हम आंसर की में देखेंगे सही स्टिक क्या है। एक बार आप जीके जीके के देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर में मनाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857 को, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 118 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इन प्रश्नों में हम जो है कोई आंसर नहीं मान सकते, आपने किया वो एक बार देख लीजिए, तो सही आंसर क्या आएगी तभी हम पता कर पाएंगे कि सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधि है उसमें क्या प्रश्न उत्तर सही माना गया है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्य की संख्या थी 284, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5 ई मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सही बैठेगा वो बैठेगा कि सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना ही इस 5 मॉडल के जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, जैसे अन्वेषण करना, खोज करना, कुछ 5 इस प्रकार के हैं। फिर ये छोड़ेंगे हम सामाजिक शिक्षण विधियों के जितने भी प्रश्न हैं। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाएगा, जैसे बाजरा है मोटा अनाज। लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 84 स्थान, कितने भी? 84 स्थान हो जाएंगे। कमला और इलायची दो महिलाएं चित्रकार पूछी है, वो है नाथ द्वारा चित्रशैली की, सी नंबर आंसर हो जाएगा 124 का। 125 की बात करें कि मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को कहते थे मासक, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 126 मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से होते हैं? उद्देश्य है, फिर शिक्षण अनुभव है और मूल्यांकन है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 127 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दाक्षराज युद्ध लड़ा गया था? तो ये किस नदी पर लड़ा गया था? 127 की बात करेंगे तो ये परुषणी नदी पर लड़ा गया था, यानी रावी नदी पर लड़ा गया था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? अभी 1469 में, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? देखिए ये सारे राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा के लिए, 130 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कमली ताल व राजेश्वरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है हरिशैन की, किसकी है? हरिशैन की है भी। अगले उत्तर देखिए, भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, यानी मूल अधिकार के अंतर्गत। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी काजरी और आपकी आफरी के बारे में पूछा गया था, ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण और बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंदर। अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? यहाँ पे तक्षशिला भी दिया हुआ है, उज्जैन भी था और स्वर्णगिरी भी था, कौशाम्बी इसमें शामिल नहीं था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 139 नंबर, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थानी भूमि दी? वो थे जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत के बारे में देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हम आंसर की में ही देखेंगे क्योंकि इनका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वैसे उत्तर की बात करेंगे तो ये सही है, 2 नंबर सही और 4 नंबर विधवा पुनर्विवाह इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, यानी 1 2 4 इसका आंसर हो सकता है, बाकी हम आंसर की में देखेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। तो ये यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा भी, ठीक है, सुबह के 10 बजे हो तो दोपहर के 2 बजेंगे भी, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। धात्विक खनिजों का सही समूह है, इसमें लोहा, तांबा और सीसा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा धात्विक खनिज के अंदर, ठीक है।
ये हम बाद में देखेंगे, जो भी सामाजिक शिक्षण विधियों के ना तो हमें पता चलता है। मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1 और 3, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा 146 नंबर का आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, ये जो अवंती का मगध में विलय उदयन के द्वारा, ये शिशु नाग के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती है? यानी राज्य की विधायिका किस पर? बंदरगाह कौन सा? संघ सूची का विषय है, तो इस पर जो है राज्य विधायिका कानून नहीं बना सकती है। 46 नंबर, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर लगाया गया था। भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन था। 47 का क्या हो जाएगा? बी। ये इस प्रश्न का उत्तर हम आंसर की में देखेंगे, इसका कोई पता नहीं चल रहा है, एनसीईआरटी में देखकर हम टेलीग्राम पर आपको डाल देंगे। 148 नंबर का, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? कोठारिया के थे जोत सिंह, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है अपने ध्रुवों पर होती है। तो ये एसएसटी के 60 प्रश्न थे, जो हमने आपको जो मेन जीके के थे वो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी देखो जो प्रश्न है वो सारे डाउट में चलेंगे, फायदा नहीं है कोई आंसर तुक्के मारने के, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर जो है एग्जामिनर मानेगा, वही हमें मानना पड़ेगा। और हम एनसीईआरटी में देखेंगे बुकों में कि कौन सी लाइन कहाँ से उठाई गई है, तो उसके हिसाब से हम उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आसपास के आपके साथी जिन्होंने पेपर दिए उनको वीडियो भेजें और वो चेक कर सकें कि आपके कितने परसेंट सेट बैठ रहे हैं, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, जो हमने छोड़े हैं उसको छोड़कर लगभग आप बताएं कि जीके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हार्ड पेपर था ये 27 तारीख का पारी का, और लेवल थोड़ा सा बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनके इस प्रकार के प्रश्नों को करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिलाएं और देखिए कितने सही हो रहे हैं। बाकी आंसर की ही स्टिक आंसर की होगी, उसको मिलाकर ही आप अच्छे तरीके से देखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।